आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने आवश्यक प्रमाण पत्र विद्यालयों में ही देने के दिए निर्देश। देवारण्य योजना के माध्यम से औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन दे, कहा मुख्यमंत्री ने। और आगामी 3-4 दिनों में मानसून के फिर सक्रिय होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की मेजबानी में आज से शुरू हो रहे 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से हो रहा है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। सम्मेलन की थीम है वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कल अतिथि देशों के साथ वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय संवाद की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स देशों और संबंधित उभरते बाजारों और विकासशील देशों के नेता वैश्विक विकास पर इस उच्च स्तरीय संवाद में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ब्रिक्स फोरम सभी विकासशील देशों के साझा मुद्दों पर विचार विमर्श का एक सशक्त मंच बन गया है। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, पारंपरिक औषधि, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों पर व्यापक विचार विमर्श होगा। बहुपक्षीय प्रणाली, कोविड महामारी से संघर्ष और वैश्विक आर्थिक बहाली पर भी चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीएम गति शक्ति योजना निर्माण और क्रियान्वयन का प्रभावी साधन है। इसके प्रभावी उपयोग से समय की बचत के साथ योजनाओं का बेहतर और मितव्ययी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। श्री चौहान अपने निवास कार्यालय में पीएम गतिशक्ति मध्यप्रदेश की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मैदानी स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों का पीएम गतिशक्ति से ओरिएंटेशन किया जाए। पीएम गतिशक्ति में प्रदेश से संबंधित कोई भी जानकारी अथवा डेटा को जोड़ने की आवश्यकता हो तो उसकी समय सीमा में पूर्ति की जाए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए अक्टूबर 2021 में पीएम गतिशक्ति का शुभारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में ऐसी व्यवस्था स्थापित करने को कहा है जिसमें मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र और भूमि संबंधी अभिलेखों के लिए लोगों को शासकीय कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। मुख्यमंत्री ने पात्र विद्यार्थियों को जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र विद्यालय में ही दिए जाने को भी सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान सिंगल सिटीजन डेटाबेस पर निवास कार्यालय में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोगों के आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए ग्राम स्तर पर अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रदेशवासियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है और जो शेष रह गए हैं, उनकी जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अद्यतन तकनीक का उपयोग करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं, कमियों और हितग्राहियों की परेशानियों को चिन्हित करने की व्यवस्था भी विकसित की जाए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि औषधीय पौधों की खेती किसानों के लिए लाभदायक है। श्री चौहान निवास कार्यालय पर देवारण्य योजना की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित देवारण्य योजना समयानुकूल है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों और स्वास्थ्यगत आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप जड़ी बूटियों का महत्व और उनकी मांग बढ़ी है। प्रदेश में इसका प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए उपयुक्त और सक्षम स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कृषकों को चिन्हित किया जाए। किसानों को आवश्यक प्रशिक्षण, क्षमता विकास और उत्पादों की बिक्री के लिए सही मार्केट लिंकेज स्थापित करने की व्यवस्था दी जाए। आयुर्वेदिक उत्पादों से जुड़ी कंपनियों की मांग के अनुसार प्रदेश में औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करें। किसानों को भी प्रसंस्करण प्रक्रिया से जोड़ा जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी मंत्रालय के नए पोर्टल निर्यात का भी शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से सभी हितधारक भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इंडिया गेट के नजदीक वाणिज्य भवन को स्मार्ट भवन के रूप में तैयार किया गया है। इसके निर्माण में ऊर्जा संरक्षण का विशेष ध्यान रखते हुए टिकाऊ वास्तुशिल्प के सभी सिद्धांतों को शामिल किया गया है। मंत्रालय के वाणिज्य विभाग और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इस आधुनिक कार्यालय परिसर का उपयोग करेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स जून 2022 आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी देश के 501 शहरों और देश के बाहर 22 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों में संचालित करेगी। ये परीक्षा 29 जून तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट देश के 554 शहरों और बाहर के 13 शहरों में 15 जुलाई से संचालित करेगी। कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा 15, 16, 19, 20 जुलाई और 4, 5, 6, 7, 8 और 10 अगस्त को होगी। बात करेंगे मौसम की। मौसम केंद्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अपने पूर्व निर्धारित समय 16 जून से पूरे प्रदेश में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी मानसून चंबल और मालवा संभाग के जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में सक्रिय है। पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभागों के कुछ जिलों में कहीं कहीं वर्षा हुई। वहीं चंबल और नर्मदापुरम संभाग में भी कुछ स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। रीवा संभाग में मौसम शुष्क रहा। मौसम केंद्र ने बताया है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कोई मौसम की प्रणाली सक्रिय नहीं होने से प्रदेश के कई जिलों में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन 26 जून से बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती घेरा बनने की संभावना के चलते 27 जून से प्रदेश में मानसून के एक बार फिर से सक्रिय हो जाने की संभावना है। नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में एफआईएच प्रो लीग के दूसरे मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम ने अमेरिका को 4-0 से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहले मैच में अमेरिका को 4-2 से हराया था। रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर, जबकि भारत 30 अंकों के साथ अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के बाद तीसरे स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण में आगरमालवा जिले की 7 नगरीय निकाय में मतदान संपन्न कराने के लिए कल पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। आज गुना में नगरीय निकाय आम चुनाव के लिए गठित व्यय लेखा दल, व्यय अवलोकन, निगरानी दल, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों की बैठक का आयोजन किया गया है। नरसिंहपुर जिले में पार्षद पद के लिए अभ्यर्थियों से नाम वापसी के बाद निर्वाचन के लिए 410 नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गए हैं। खंडवा नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए जिले में 226 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कालिदास संस्कृति अकादमी मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग उज्जैन के तत्वावधान में वनजन कला शिविर और प्रशिक्षण कार्यशाला 30 जून तक डिंडौरी में आयोजित हो रही है। नीमच जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन अंतर्गत ग्रामीण मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिले में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर साक्षी नागर ने ग्राम धनेरिया कला में स्व सहायता समूहों की महिलाओं की मानव श्रृंखला बनाकर मतदान करने की शपथ दिलाई। और शैक्षणिक सत्र 2022-23 में मध्यप्रदेश के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश कक्षा 10+2 की 10वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किए जाएंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने आवश्यक प्रमाण पत्र विद्यालयों में ही देने के दिए निर्देश। देवारण्य योजना के माध्यम से औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन दे, कहा मुख्यमंत्री ने। और आगामी 3-4 दिनों में मानसून के फिर सक्रिय होने की संभावना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।